हेलो दोस्तों, मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ प्रोडक्टिविटी की। मान लीजिए आप पूरे टाइम 24 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिव वर्क कुछ हो नहीं रहा है। या मान लीजिए कि आप अपने लिए समय निकालना चाहते हैं, आप अच्छी कोई किताब पढ़ना चाहते हैं या एक्सरसाइज करना चाहते हैं या खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं या परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, पर आप अपने जो काम है उसमें इतने उलझे हुए रहते हैं कि समय निकाल ही नहीं पाते। तो सारा जो समय है आपका जाता कहाँ है? ये जो आपका समय आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ये समस्या है टाइम मैनेजमेंट की। मतलब आप सही से अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो आज मैं इसी समस्या का समाधान लेके आई हूँ। एक छोटी सी किताब लेके आई हूँ, बहुत ही इफेक्टिव बुक है पर बहुत टाइनी सी बुक है। और ये जो किताब है ये है टाइम मैनेजमेंट बाय ब्रायन ट्रेसी। ये जो ब्लू बुक है टाइनी सी, ये बहुत इफेक्टिव बुक है। यस, आपने सही गेस किया, ये वही ब्रायन ट्रेसी है जिसकी एक बहुत ही विख्यात बुक है जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, और वो बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है। हम में से बहुतों ने उस किताब को पढ़ा है, उसके जो टेक्निक्स अपने लाइफ में आपने अपनाए हैं उनकी ही ये एक और बुक है टाइम मैनेजमेंट। ये सिर्फ 99 पेजेस की बुक है और आप इसको बहुत आराम से 2 दिन में फिनिश कर सकते हो। तो जल्दी से अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं इसके जो चैप्टर्स है थोड़े थोड़े आपको बता देती हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके इसको समझने में। तो इस किताब में टोटल 21 चैप्टर्स है। मैं 21 चैप्टर्स आपको नहीं समझाने वाली हूँ। बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर्स है जो कि आपको पता है। जो चैप्टर्स मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगे वो चैप्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। दोस्तों, फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो हमें जो है टाइम मैनेजमेंट की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बोला गया है कि जितना ज़्यादा हम खुद को कॉम्पिटेंट फील करते हैं, जितना ज़्यादा हम प्रोडक्टिव फील करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा जो है सेल्फ एस्टीम हाई लेवल पे होता है। और जितना ज़्यादा हमारा सेल्फ एस्टीम हाई लेवल पे होता है उतना ज़्यादा खुद को हम कॉम्पिटेंट फील करते हैं, प्रोडक्टिव फील करते हैं। तो बेसिकली ये दोनों ही एक दूसरे के परिपूरक है, तो दोनों ही साइड बाय साइड चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर लॉ ऑफ कंट्रोल की बात की गई है। 2 तरह के लॉ ऑफ कंट्रोल की बात की गई है। फर्स्ट जो है इंटरनल लॉ ऑफ कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अपने भाग्य को खुद से कंट्रोल करते हैं। और जो एक्सटर्नल लॉ ऑफ कंट्रोल होता है वो होता है कि एक्सटर्नल जो सराउंडिंग होता है वो हमें कंट्रोल करता है। जनरली ऐसा ही होता है कि बाहर की जो सराउंडिंग होती है वो हमें कंट्रोल करती है। इस वजह से हमारा जो टाइम है वो मैनेज सही से नहीं हो पाता। यहाँ पर हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर भी बात की गई है कि प्रॉब्लम जो है हमारे अंदर से शुरू होती है। हम खुद ही को सोचते हैं कि हम टाइम मैनेज नहीं कर सकते हैं और ऐसा हम बिलीव करना शुरू कर देते हैं। जैसा हम बिलीव करते हैं वही रियलिटी में होने लगता है। हमारी जो थिंकिंग है उसे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेंज करना है विद द पॉजिटिव थिंकिंग, कि हमें हमेशा सोचना है कि आई एम एन एक्सेलेंट टाइम मैनेजर। आप शायद ऐसा ना भी हो, ये चीज़ आपको रिपीट अपने दिमाग में हमेशा सोचते रहना है, बोलते रहना है, ताकि जो चीज़ आपके अंदर बैठी हुई है वो वहाँ से हट जाए और ये जो पॉजिटिव एफर्मेशन है उसका स्थान ले ले। उसके बाद आपको विजुअलाइज करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं या आपका गोल पाने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, उस चीज़ को आपको विजुअलाइज करना है। उसके बाद लास्ट जो बात की गई है वो है एक्ट एज इफ, मतलब आपका कोई आइडियल पर्सन होगा उसकी तरह बनने की आप कोशिश कीजिए। मतलब उसको आप एक्ट कीजिए जैसे कि मान लीजिए कि आप वही हो। तो यहाँ पर एक लाइन बोली गई है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। दूसरा जो चैप्टर है वो है डिटरमाइन योर वैल्यूज। अब जो काम कर रहे हो, क्या आप उस काम से खुश हो? अगर आप खुश हो तो आप देखना कि वो काम करने में ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। आप जैसे भी हो उस काम को फिनिश कर लोगे क्योंकि आप उस काम को करना चाहते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा? खुद को एनालाइज करना होगा। खुद को 4 सवाल पूछने होंगे। फर्स्ट जो सवाल है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आई एम। तो यहाँ पे सवाल है हु आर यू रियली? आप खुद को क्या समझते हो? आपके ड्रीम्स क्या है? आपके एस्पिरेशंस क्या है? आप खुद ये सवाल का आंसर कर सकते हो या आपके कलीग या आपके चाहने वाले या आपके परिवार परिजन जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं वो इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है पीपल आर। ठीक है, इसके लिए आपका क्या सोच विचार है? आप लोगों को किस नज़रिए से देखते हो, ये सवाल का आंसर आपको देना है। आप कैसा सोचते हो, जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो लोग ये सवाल का जवाब देंगे आपके नज़रिए से। तीसरा जो है लाइफ इज़, लाइफ आपके हिसाब से कैसी है? बहुत अच्छी है, हार्ड है, या लाइफ इज़ डल, या लाइफ इज़ वेरी एंजॉयबल? क्या आप सोचते हो? चौथा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, माई बिगेस्ट गोल इन लाइफ। थर्ड जो चैप्टर है वो है थिंक अबाउट योर विजन एंड मिशन। यहाँ पर एक जो बहुत फेमस बुक है उसका नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। इसके बारे में बात किया गया है। जनरली हमारी जो सोच है वो 2 तरह की होती है।
फास्ट एंड स्लो। अभी जो फास्ट थिंकिंग है वो है कि आप झटपट से किसी चीज़ को आप सोच लेते हो और आप डिसीजन ले लेते हो। दूसरा है स्लो थिंकिंग, जो कि उसे सोचता है, उसको एनालाइज करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, फिर एक रिजल्ट पर आता है। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो स्लो थिंकिंग करते हैं, दूर तक सोचते हैं, सोच विचार करके काम करते हैं। तो हमें भी अपने लाइफ में स्लो थिंकर होना है। फोर्थ चैप्टर है प्रोजेक्ट फॉरवर्ड लुक बैकवर्ड। हमें हर एक दिन में एटलीस्ट हाफ एन आवर समय निकालना चाहिए खुद के लिए। खुद के गोल्स को हम देखें, उस पर अपने प्लान्स को देखें, उस पर वर्क करें। कैसा ये दिन चल रहा है, कैसे हम अपने लाइन से डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं हुए हैं, गोल्स को कैसे हम गोल्स हमारे जो है हमने जो बनाए हैं या ड्रीम्स जो है उस पर हम वर्क तो कर रहे हैं। तो सॉलिट्यूड में जाना या खुद के लिए जो समय निकालना, वो हाई परफॉर्मर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर वो लोग करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि दिस वे ऑफ थिंकिंग विल allow you to manage your time much better than you can even imagine at this moment। एक और चीज बोली गई है लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव। यहाँ पर एक पावरफुल टेक्निक की बात की गई है। जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं वो समय लेते हैं, सोच विचार करते हैं किस बारे में, अपने भविष्य के बारे में। 10 साल 20 साल बाद क्या होने वाले हैं, उनके गोल को प्राप्त करने के बाद उनकी जिंदगी कैसी होगी उसको वो देखते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, फिर वो वापस आते हैं प्रेजेंट मोमेंट पे और वर्क करना शुरू करते हैं। ये जो टेक्निक है ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसे हम अपने लाइफ में भी इंक्लूड कर सकते हैं। हम अपने जो गोल्स हैं उसको हम फ्यूचर में जाकर उसका एंड रिजल्ट देख सकते हैं, क्लैरिटी ला सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में वापस आकर उस पर वर्क कर सकते हैं। फिफ्थ जो चैप्टर है वो है मेक रिटन प्लान्स। अब यहाँ पे अपने प्लान्स बनाने की बात की गई है। बोला गया है कि जब आप एक प्लान बना लेते हो तो आपका बहुत सारा समय जो है बच जाता है। सोच विचार करने में बहुत सारा समय चला जाता है। इससे बेटर है कि हम एक प्लान बना ले अपने काम का। इसके अकॉर्डिंग हम अगर काम करेंगे तो हमारा जो बहुत सारा समय सोच विचार में व्यतीत हो जाता है वो बच जाता है। प्लान जो बनाने की बात की गई है वो 2 तरह का होना चाहिए। फर्स्ट जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग योर प्लान बाय सीक्वेंस। आप सीक्वेंस के हिसाब से अपने प्लान को बनाइए। और दूसरा जो है वो प्रायोरिटीज के हिसाब से, कौन सा वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ऊपर रखिए। यहाँ पर 80-20 की बात भी की गई है कि 20% जो काम आप करते हो वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है 80% जो वर्क होता है उसके मुकाबले। इसके बाद एक और चैप्टर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है कॉन्सेंट्रेट सिंगल माइंडेडली। इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है क्योंकि मैं जो हूँ एक वर्क करने वाली इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत सारे काम करती हूँ। और क्या होता है कि बहुत सारे काम एक साथ करने की वजह से, मल्टीटास्किंग करने की वजह से कामों में उलझ जाती हूँ और कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो जो है दिमाग है वो शिफ्ट हो जाता है, जो अटेंशन है वो शिफ्ट हो जाता है। इससे बेटर है कि एक काम को आप प्रॉपर तरीके से ख़त्म कीजिए, उसके बाद ही दूसरे काम में जाइए आप। तो ये मेरे लिए अभी वर्क कर रहा है। उसके बाद एक और जो चैप्टर है जो है ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। यहाँ पे हेल्दी प्रोक्रेस्टिनेशन की बात की गई है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन कीजिए किस चीज़ों का जो कि लेस वैल्यू है, मान लीजिए, और या नो वैल्यू है। मेंटल प्रोग्रामिंग की बात की गई। जैसे आपको लगे कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, किसी काम को आप टालने की कोशिश कर रहे हो, तभी मन ही मन बोलिए जस्ट डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ। इस चीज़ को आप रिपीटेडली बोलते रहिए। इससे आपको जो काम आप टालने की कोशिश कर रहे हो वो एक नई सी ऊर्जा मिल जाएगी और आप उस काम को कर सकते हो। उसके बाद एक और चीज़ बोला गया है वो है बिट साइज पीसेस। बहुत लंबा अगर कोई काम होता है जिसको आप करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, नहीं करना चाहते हो, तो उसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में काम को फिनिश करने की कोशिश कीजिए, तो वो ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लगा वो है क्रिएट ब्लॉक्स ऑफ टाइम। बहुत सारी किताबें मैंने जनरली पढ़ा है कि आप 30 मिनट्स या 25 मिनट्स का ब्लॉक टाइम बनाइए, पर इन्होंने बोला है कि 30 मिनट्स का नहीं 90 मिनट्स का ब्लॉक टाइम बनाइए। 30 मिनट्स तो हमें सिर्फ लग जाता है कि हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, उसी में समय लग जाता है। बाकी का जो 60 मिनट होता है, 60 मिनट्स होता है, तब हम डीप वर्क करते हैं। इसलिए 90 मिनट्स का जो है वो टाइम ब्लॉक आपको बनाना चाहिए। तो दोस्तों मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी और भी बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आशा करती हूँ कि अभी का जो रिव्यू आपको अच्छा लगा, समझ में आया थोड़ा बहुत इस किताब के बारे में। और अगर अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मैं फिर से हाजिर होंगी आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब सारी किताबें पढ़िए, खुश रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।